श्री गणेशाय नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम माँ भगवती दुर्गा देव्यै नमः। स्वामी हनुमते नमः। श्री कृष्णचंद्राय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हे भक्तजन, आइए हम लोग भगवान की स्तुति करें। हमारे श्री राम कैसे हैं, हमारे श्री कृष्ण महाराज कैसे हैं, उनकी वाणी क्या है, इस सब के बारे में आइए हम लोग सुनें समझें। हे भक्तजन, इसलिए प्रेम पूर्वक आइए हम लोग भगवान की कथा, उनकी यश गाथा को हम लोग सुने। वो कैसे हैं भगवान श्री राम। करें कि कूजन्तं राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम। कूजन्तं राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम। आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कहते हैं कि कूजन्तं राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम। कवितामयी डाली पर बैठ कर के कूजन्तं राम रामेति, कवितामयी डाली पर बैठ कर के मधुर अक्षरों वाले राम राम इस मधुर नाम का कूजन करते हुए, कूजन्तं बोलते हुए, आरोही कविता शाखाम, करें कि कवितामयी डाली पर शाखा पर बैठ कर के मधुर अक्षरों वाले राम नाम का राम राम कहते हुए वाल्मीकि भगवान इस कोकिल की मैं वंदना करता हूँ। वाल्मीकि भगवान भी उनका वर्णन किए, और जिसका वर्णन करने से मात्र हम लोगों का उद्धार हो जाता है। ऐसे भगवान राम की हम लोग वंदना क्यों नहीं करें। कवितामयी डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम इस मधुर नाम का कूजते हुए वाल्मीकि भगवान, वाल्मीकि रूप कोकिल पक्षी की मैं वंदना करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ जिनका भगवान श्री राम का वो गुणगान किए। और कहते हैं कि हमारे भगवान कैसे हैं, तो आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। करें कि आपदामपहर्तारम, हमारे आपत्तियों को दूर करने वाले हैं, उनका हरण करने वाले हैं। दातारम सर्व संपदाम, और सभी संपत्तियों को प्रदान करने वाले हैं। लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। कह रहे हैं कि जो लोकाभिराम हैं, भगवान श्री राम इतने मनोहारी हैं, सुंदर हैं, उनको मैं भूरी भूरी माने बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो हे भक्तजन, ऐसे भगवान श्री राम की उपासना हमें अवश्य करनी चाहिए, जिनकी स्मरण मात्र से, जिनका स्मरण करने से हम लोगों को सारा दुख दूर हो जाता है। तो इसलिए ऐसे श्री राम की हम लोगों को वंदना करनी चाहिए। अब देखिए, कह रहे हैं कि ये आत्मा क्या है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन को समझाया युद्ध क्षेत्र में, कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महर्षि व्यास की वाणी है, कह रहे हैं कि याएनं वेति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न बीजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। कह रहे हैं कि याएनं वेति हंतारम, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है। याएनं वेति हंतारम, जो वेति माने समझना, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है। हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम, जो मारने वाला समझता है, और जो इसको मरा भी समझता है। मन्यते हतम, मरा हुआ भी मानता है। किसको? इस हमारे आत्मा को, इस जीव को। तो उभौ तौ न बीजानीतो, कह रहे हैं कि वे दोनों ही नहीं जानते। उभौ माने वे दोनों, न बीजानीतो नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि
नायम हन्ति न हन्यते। कह रहे हैं कि न यह आत्मा जो है वास्तव में ना कोई मारता है और ना किसी के द्वारा जो है मारा जाता है, और ना ही आत्मा कभी मरती है। और श्री कृष्ण भगवान ने आगे श्री अर्जुन को समझाया, कहा हे अर्जुन, ना जायते म्रियते वा, ना जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। ना जायते म्रियते वा, कारण यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता ही है, तथा यह ना उत्पन्न होकर फिर आने वाला ही है। तो क्या है? अजो नित्यः शाश्वतो वयम। कारण यह आत्मा जो है अजन्मा है, अज है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन, नित्यः सनातनो वयम, नित्य सनातन है और पुरातन भी, पुराणो पुरातन भी है। हाँ, और ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। और कह रहे हैं कि शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा मारा नहीं जाता, यह अजर है, अमर है, शाश्वत है। तो हे भक्तजनों, कहने का मतलब है कि आत्मा तो अजर अमर है, लेकिन मनुष्य का जो शरीर है वह क्षण भंगुर है। यह कब हम लोगों का चोला बदल जाए, कब यह शरीर बदल जाए, किसी को नहीं पता। इसलिए हम लोगों को गीता के माध्यम से यह भी ज्ञान रखना चाहिए और भगवान की वंदना करनी चाहिए। फिर भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सो सुना जाए ध्यान से। कन कि वेदा विनाशनम नित्यम जायेन मज्जम्बयम, वेदा विनाशनम नित्यम जायेन मज्जम्बयम, कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयन्ति हन्ति कम। कारण कि हे पृथापुत्र अर्जुन, हे जो है अर्जुन जो है, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है। कारण कि जो इस आत्मा को अव्यय, इस जो है अजन्मा को अव्यय जानता है, कथम स पुरुषः, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है। कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयन्ति हन्ति कम। हे पार्थ, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है, क्योंकि आत्मा तो अजन्मा है, नित्य है। तो कह रहे हैं कि तो शरीर क्या है, आत्मा तो जो है अजर है, अमर है, और शरीर क्या है, तो शरीर आपका जैसे वस्त्र आप पहनते हैं उसी प्रकार से शरीर है। पुराने वस्त्रों को जो है आप छोड़ देते हैं और नया वस्त्र को धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से यह आपका शरीर है। जब जो है बालपन अवस्था से युवावस्था में प्रवेश करते हैं, उसके बाद वृद्धा अवस्था में प्रवेश करते, इस शरीर को आप जो है छोड़ देते हैं या शरीर आपका साथ छोड़ देती है, अर्थात आत्मा आपसे अलग हो जाती है, फिर शरीर का क्या प्रयोजन। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर कहा, अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संजाति नवानि देहि। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जैसे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, पुराने वस्त्रों को विहाय माने छोड़कर, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, नवानि गृह्णाति नरोपराणि। कह रहे हैं कि यह मनुष्य जो है नए वस्त्रों को धारण करता है पुराना वस्त्र को छोड़कर। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, कह रहे उसी प्रकार से यह शरीर जो है, यह जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों प्राप्त हो जाता है। नन्यानि संजाति नवानि देहि, उस पुराने शरीर को छोड़ देता है यह जीवात्मा और नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए जो है हम लोगों को भगवान जो है को भजना चाहिए, उनकी वंदना करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का कुछ भी नहीं है। यह आत्मा तो अजर है,
अमर है। इसलिए हे भक्तजनों, हम लोगों को बारंबार ईश्वर की वंदना करनी चाहिए, भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, जिससे हमारा संतुष्ट मन रहे और मृत्यु उपरांत हम लोगों को मोक्ष मिले, सद्गति मेरा हो, हम लोग गोलोकवासी हो जाएं। अब कवितावली में भगवान श्री राम के उनके भाइयों का बालकपन में, बचपन में कैसे भगवान श्री राम खेलते थे, कूदते थे, इसको तुलसीदास जी महाराज जो है अपने जो है रचित पुस्तक कवितावली के माध्यम से हम लोगों को जो है समझाए हैं, कहे हैं। उसका वर्णन हम लोग करें। हे भक्तजन, प्रेम से सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान राम के और उनके भाइयों का बचपन की अवस्था का वर्णन किए हैं। आइए उसको हम लोग सुनें। करें कि पगनूपुर औ पहुँची, कर कंजनि मंजू बनी मणिमाल हिये। करें कि पगनूपुर, पैर में नूपुर है, और पहुँची, हाथ में पहुँची है, कर कंजनी, और हाथ में कंजी है, मंजू है, मणिमाल हिये। नवनील कलेवर पीत झगा। करें कि उनके जो है कमर में पीत वस्त्र, पीताम्बर हैं, और झगा झलके पुलके नृप गोद लिए। और इस तरह के आनंद अच्छा लग रहे हैं। और उस समय जो है भगवान श्री राम को राजा दशरथ अपने गोद में लिए हुए हैं। कहें कि अरविंद स्वानन रूप मरंद, अरविंदु स्वानन रूप मरंदु, आनंदित लोचन भृंग पिए। कहें कि राजा दशरथ इस अवस्था को देख करके बहुत खुश होते हैं। मन में न बस्यो, मन में न बस्यो अस बालक ज्यों, तुलसी जग में फल को न जिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यगण, हे भक्तजन, यदि इस तरह का मनोहारी बालक आपके हृदय में नहीं बसता है तो फिर आपके जीवन का क्या प्रयोजन रह जाता है, कोई मतलब नहीं। कहें कि उस बालक के चरणों में घुघरू, कर कमलों में पहुँची, और गले में मनोहर मणियों की माला शोभायमान थी। उसके नवीन श्याम शरीर पर पीला झगुला झलकता था। महाराज उसे गोद में लेकर के पुलकित हो रहे हैं, और उनका मुख कमल के समान था, जिसके रूप मकरंद का पान कर नेत्र रूप भरे आनंद मग्न हो जाते थे। गोसाई जी बाबा कह रहे हैं कि हे मन में न बस्यो अस बालक जो। कह रहे हैं कि हे मनुष्य, यदि मन में ऐसा बालक ना बसा तो संसार में जीवित रहने से क्या लाभ। मन में न बस्यो अस बालक जो, तुलसी जग में फल कौन जिए। इस संसार में जो है रहना बेकार है यदि इस तरह का बालक आपको नहीं जचे, नहीं पसंद हो। इसलिए हे भगवान, हे मनुष्यगण, हे भक्तजन, हम लोगों को बाल रूप का भी जो है वर्णन बड़ी प्रेम से सुनना चाहिए भगवान श्री राम का जो है। और भगवान राम और आगे भी बाल लीला कहते हैं, बाल लीला का वर्णन है उनका। बाल लीला किस तरह से कर रहे हैं भक्तजन, तुलसीदास जी ने कवितावली में फिर लिखा। भगवान देखिए एकदम बालक बने हुए हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आता है। तो कभू चंद्रमा को देखते हैं तो क्या कहते हैं, कबहू ससीमागत यारी करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें। कह रहे हैं कि कभी चंद्रमा को मांगने का हठ करते हैं, कबहू ससीमागत यारी करें, कभी चंद्रमा को मांगने का हठ करते हैं अपने माँ बाप से, और कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें, और कभी अपने परछाई को देख करके डर जाते हैं। और कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरें। कह रहे हैं कि कभी जो है हाथ से ताली बजा बजा करके बजाते हैं, और जिससे उनके माताओं के हृदय
में माताओं के हृदय आनंद से भर जाते हैं। ऐसा मनोहारी दृश्य माँ बाप जो है उनके माता पिता देखते हैं। और आगे क्या करते हैं, करें कि कबहू ऋषियाई करें हठिकै, पुण्य लेत सोई जहिला घियरें। करें कि हठ पूर्वक कभी कभी रूठ जाते हैं भगवान, हठ पूर्वक जो है जो कुछ मांगते हैं, जिस वस्तु के लिए अड़ जाते हैं उसे लेकर ही मानते हैं। कबहू ऋषियाई करें हठ के, कभी ऋषि आ जाते हैं, हठ करने लगते हैं, पुण्य लेत सोई, और उसी को लेते हैं और उसके लिए जो है वह हठ भी कर लेते हैं, अड़ जाते हैं, विवश हो जाते हैं। कहते हैं कि अवधेश के बालक चारि सदा, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, अयोध्यापति महाराज दशरथ के ये चारों बालक तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदैव विहार करें। तुलसीदास जी के मन मंदिर में ये चारों बालक हमेशा जो है विहार करें, रमण करते रहें, जिससे उनकी जो है उनका जीवन धन्य हो जाए। इसलिए हे भक्तजनों, हम लोगों को इस बाल लीला का भी स्मरण करना चाहिए और बारंबार भगवान की से विनती करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारे जीवन में तो आप ही हैं, आपके सिवा कुछ नहीं है। इसलिए जो है हमारा जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना भगवान से बारंबार करनी चाहिए। इसलिए अब आइए भगवान शंकर का जो है कुछ वर्णन करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कह रहे हैं कि कर्पूर गौरम, जिनका वर्ण जो है कर्पूर के समान गौर वर्ण का है, भगवान शंकर का शरीर गौर वर्ण का है। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, और जो करुणा के अवतार हैं, करुणा के सागर हैं, दीन दयाल हैं। सदा वसंतम हृदयार वृंदे, और जिनके हृदय में हमेशा वसंत ही है, तब प्रफुल्लित रहते हैं। सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे भगवान शंकर और माता पार्वती का मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। और कवि ने लिखा, वागर्था संप्रकृतौ वागर्था प्रतिपत्तये, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। कह रहे हैं कि जिनकी वाणी ही पूरा जो है संसार है, जो संसारमय हैं, ऐसे हम लोग जो है माता पिता भगवान शंकर और पार्वती का मैं बारंबार वंदना करता हूँ। इसलिए हे भक्तजन, हम लोगों को बारंबार जो है भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? वही तो हम लोगों के जो है संसार के मालिक हैं, वही रक्षक हैं, वही माता पिता हैं। किसी कवि ने इस श्लोक में कहा, माता पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः, बांधवाः शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। कहने कि हमारी माता जो है पार्वती मैया हैं, पार्वती देवी हैं, इस संसार की माँ, अखिल ब्रह्मांड की माँ, जगत जननी माँ भवानी पार्वती हैं। पिता देवो महेश्वर, और हमारे पिता भगवान महेश्वर भोलेनाथ आशुतोष भगवान हैं, जिनकी रक्षा में हम लोग हैं। और बांधवा शिव भक्ताश्च, हमारे बंधु बांधव शिव भक्त तो ही हैं। और स्वदेशो भुवनत्रयम्, इसलिए इस तरह से त्रैलोक, पूरा तीनों लोग जो है हम लोगों का ही है। इसलिए हे भक्तजन,
हम लोगों को बारंबार भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, जिससे हम लोगों का जो है जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। और इस प्रकार आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। अब फिर आगे जो है कल अयोध्या कांड में मैं पुनः प्रवेश करूंगा।